So, moving on to our next speaker for today, Dr. Rajneesh Kumar Mishra ji. Thank you, sir. Dr. Rajneesh Kumar Mishra specializes in the theories of meaning and interpretation, both Indian and Western, in order to locate the interface domain of linguistics, literature, and philosophy. A member of the Shastra group at Center of Linguistics and English, JNU, which is producing English translations of select classical Sanskrit texts. He has presented research papers in various international seminars and published articles on Indian grammatical traditions, theories of meaning, and philosophy of language for several volumes. He has recently been awarded the Japanese Okita. I hope that's a okay. Memorial Fellowship by the ICCR for 2 years for his significant research that has bearing on Indo-Japanese cultural contacts relation. And currently, he is involved in the research on Kashmiri Shaiva philosophy and literary theory at the Center of Linguistics and English, School of Language, Literature and Culture, JNU, New Delhi. So I request you, sir, to. Okay. या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः. My pranam to all of you, acharyas on the dais, and very learned audience, great scholars. I feel really privileged to be here, not just to share whatever I have been thinking and I'm going to share with you, but it's a great learning opportunity for me also. So in that way, I feel myself very much fortunate that I have been invited in this seminar. This Mangalacharan, a kind of Mangalacharan, is given in the beginning of the very famous play, Abhigyana Shakuntalam by Kalidas. And Shiva is worshipped in these 8 forms. And what are these 8 forms? Jal, या सृष्टि सृष्टुराद्या, सृष्टि की पहली सृष्टि जल है. अभी हम सुन भी रहे थे विद्वान वक्ताओं को. और इसके साथ अग्नि, फिर यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु. इन चीज़ों को आप देखेंगे तो ये भारतीय साहित्य हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, विज्ञान हो, इन सब में एक अद्भुत अन्विति है, तारतम्य है, इंटीग्रिटी. और इसलिए इस देश ने कभी विज्ञान, धर्म, अध्यात्म को अलग अलग समझा नहीं. ऐसी कोई सी भी बात नहीं होगी जो अवैज्ञानिक हो और धर्म से युक्त हो, या कोई अधार्मिक बात हो और वो विज्ञान द्वारा समर्थित हो. तो एक अद्भुत इंटीग्रिटी इस नॉलेज ट्रेडिशन की रही है. इसलिए दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, तंत्र आदि इन सभी विधाओं में आप एक प्रकार से देखेंगे कि एक कॉमन थ्रेड प्रिवेल करता है इन सब में. जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा मैं एथिकल डायमेंशन लेकर के इस पूरे विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ. आई थिंक we are living in an age of value reversal. This is the age of value reversal. ये हम पर निर्भर करता है कि वैल्यू किसके साथ हम अटैच करते हैं, किन चीज़ों को हम वैल्यू समझते हैं.
कुछ चीज़ों की चर्चा मैं एक दो व्याख्यान जो यहाँ मैंने इसी यूनिवर्सिटी के लिए रिकॉर्ड किए हैं उसमें मैंने चर्चा की है, तो थोड़ा उसका विषय लेते हुए मैं अपनी बात आगे रखना चाहता हूँ। एक तो देखें कि श्रेय और प्रिय ये कठोपनिषद का बहुत प्रसिद्ध डिबेट है या एक पक्ष है। यम नचिकेता संवाद में ये बातें आती हैं। तो श्रेय क्या है और प्रिय क्या है? श्रेय वैल्यू है, उसकी जगह पर आज हम क्या कर रहे हैं, प्रिय को वैल्यू समझते हैं, है ना। तो इसके मतलब जो हमें अच्छा लगता है और जो होना चाहिए, इन दोनों में शायद हम ये भेद भूल रहे हैं या श्रेय के स्थान पर हम प्रिय को स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हर बार पश्चिम को दोष देना भी ठीक नहीं। हमारी अपनी बुद्धि भी तो होनी चाहिए कि किन चीज़ों पर हम विचार करें कि ना करें। सदैव पश्चिम का अनुसरण करते हुए पश्चिम को ही भला बुरा कहते कहते तो थक गए। अब चीज़ों को जरा रिफ्रेश बटन दबाना पड़ेगा, है ना, फिर से विचार करना पड़ेगा। अभी हम जितनी बातें अपने शास्त्रों से कहते हैं, यह अच्छा तो नहीं लगता बोलना, लेकिन शायद सच भी है, इसलिए बोलना चाहिए। अपने लोगों के बीच नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, है ना। जितनी बातें भी हम कहते हैं अपने शास्त्रों से, वेद उपनिषद आदि ऐसे ग्रंथों से, हम उतनी ही बातें सामने लाते हैं जितना पश्चिम एस्टैब्लिश करता है। उसके समर्थन में अपने उद्धरणों को हम प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ हमारे हैं, हमें क्यों इतना आत्मविश्वास अपने ऊपर नहीं है कि हम इनकी स्थापनाओं को, इनके सिद्धांतों को लेकर के आगे चलें और अपने लिए अपना तंत्रों को विकसित करें। विकास के जो मॉडल होते हैं वो हम डेवलप करें, जो हम पहले करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गया हो, वो कड़ी टूट गई हो, लेकिन जिसको आजकल लोगों ने मेन स्ट्रीम समझा हुआ है, उससे उसको बाहर किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को। तो चीज़ें हैं, नथिंग इज लॉस्ट। पाणिनि ने एक सूत्र लिखा था, अदर्शनम लोपः। इसका मतलब यह है कि दैट विच इज नॉन विजिबल, वो एक अलग प्रसंग में है, ध्वनि विज्ञान में आप सभी जानते होंगे, लेकिन दैट विच इज नॉन विजिबल इज कॉल्ड लोप। लोप डजंट मीन इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, इट इज वेरी मच देयर। Things go in hibernation mode sometimes. So this is our duty, our responsibility to bring them back and associate with the present situations. So श्रेय और प्रिय का ये द्वंद्व हमारे सामने है। और हम जानते हैं शायद जिसको हम धर्म कहते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेंस और डेवलपमेंट दोनों है। धर्म हमारा एक शब्द का अनलिखा संविधान है इस देश का, और हम सभी यह जानते हैं कि क्या धर्म है और अधर्म। प्रकृति ने इतना अन्याय हमारे साथ नहीं किया है, हम करते क्या हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे भीतर यह चेतना जरूर है कि क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है। दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाती है तो बात अलग है, वो उससे निकल नहीं पा रहा है इस द्वंद्व से, है ना। बट ईच एंड एवरी वन नोज व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म, है ना। तो श्रेय क्या है और प्रिय क्या है ये भी हम जानते हैं, लेकिन किस ओर, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एंड दे आर टू डिफरेंट मोड्स मूविंग इन टू डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये दोनों, एक बार यात्रा दूसरी तरफ शुरू हुई तो आवश्यक नहीं है कभी भी, या बहुत कम संभावना है कि वो लौट करके श्रेय की तरफ आए। इसी तरह से प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात आती है, उसमें भी देखिए यही रिवर्सल काम करता है। निवृत्ति से अधिक प्रवृत्ति, त्याग से अधिक संग्रह। त्याग वाज द वैल्यू, एब्स्टिनेंस वाज द वैल्यू, कंजम्पशन नहीं। और जितनी चीजें हम आज चर्चा कर रहे हैं शायद इसी इम्बैलेंस के कारण हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आप जानते हैं एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि ये तीनों ही ब्रह्मा के पास जाते हैं, देवता, असुर और मनुष्य, और वहाँ कुछ समय बीतने के बाद जब उनका वहाँ वास पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा से उपदेश प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा केवल कहते हैं द का उच्चारण करते हैं और फिर पूछते हैं कि समझ गए या नहीं इन तीनों से। देखिए यही अंतर है प्रकृति और संस्कृति का।
संस्कृति वैसे ठीक पता नहीं कितना है शब्द, हमने इसको कल्चर का अनुवाद बनाया हुआ है आजकल। लेकिन संस्कृति, जो संस्कृत के विद्वान हैं वो जानते हैं संस्कृत वाङ्मय में बहुप्रयुक्त शब्द नहीं है, बहुत कम जगहों पर इसका प्रयोग है, लेकिन व्याकरण सम्मत शब्द है, साधु शब्द है। तो प्रकृति तो वह है जो प्रदत्त है, संस्कृति हमें कुछ और प्रेरित करती है परिष्कार की, निर्मित करने की, उसमें हमारी चेष्टाएं भी, आवर एफर्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक ही वर्ण का उच्चारण किया ब्रह्मा ने, द का, द सबके लिए, और पूछा कि आप समझ गए? तो देवताओं ने कहा कि पितामह हम समझ गए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, देवताओं की प्रवृत्ति भोगोन्मुख होती है, इसलिए हमारे लिए ये प्रकृति है, इसलिए हमारे लिए उपदेश है कि हम इस संयम करें, दमन करें, इसका, इस प्रवृत्ति का दमन करें, है ना। उसी तरह से असुरों के लिए कहा गया कि असुरों की प्रवृत्ति है हिंसा की, तो वो दया भाव करें, द से दया का अर्थ है। और मनुष्य के लिए क्या है कि मनुष्य संग्रह करता रहता है। अभी चर्चा हुई कि हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करते हैं भगवद गीता में भी, तो एक प्रकार की कुचेष्टा है और वो दंड के भागी होंगे आदि। तो मनुष्य ने कहा कि हम जीवन भर संग्रह करते हैं, हमारे लिए उपदेश है कि हम दान करें, यही सर्वोत्तम है। दान वैल्यू है हमारे यहाँ, संग्रह नहीं। त्याग वैल्यू है, संग्रह नहीं। और संग्रह भी है तो लोक संग्रह है, लोक के लिए ये वैल्यू है, ये सोशल वेलफेयर के लिए। और आप जानते हैं कि एक दार्शनिक प्री-सोक्रेटिस या उस टाइम का है वो, जिसको हम कहते हैं प्रोटैगोरस, उसका कहना था कि मैन इज मेजर ऑफ द थिंग्स, मैन इज मेजर ऑफ द थिंग्स। और बाद में जो सेमेटिक सिविलाइजेशंस बढ़ी, उनके मूल में ये बातें देखने को मिलती हैं। मैन सेंटर्ड थिंकिंग या सोसाइटी या सिविलाइजेशन उन्होंने क्रिएट की। इंडिया हैज़ नेवर बीन लाइक दिस। इंडियन विजन इज कॉस्मोलॉजिकल, मनुष्य उसके केंद्र में नहीं है। इसलिए हम ये चर्चा कर सकते हैं कि हम जिसको आजकल इकोलॉजी कह रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अन्वित होकर के जीने का नाम है, न कि एक को केंद्र में रख करके, एक को प्रधान बना करके और शेष को गौण बना देने का नाम। और उसके उस इम्बैलेंस के चलते जो कठिनाइयाँ हुई हैं वो हमें इस तरह की संगोष्ठियों तक ले आई हैं, जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए विवश हैं, और हमारा अपना अस्तित्व कहीं संकट में दिखता है। तो ये मैन सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं है, कल्चर नहीं है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, एषा आत्मा समः पुलिशिना समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोके समो अनेन सर्वेण, कि यही आत्मा सब में है, एक चींटी में भी है, एक हाथी में भी है। ऐसा नहीं कि एक हाथी में बड़ा आत्मा तो होता है और चींटी में छोटा, ऐसा नहीं। तो इसके आधार पर इस समत्व का प्रतिपादन किया गया है और सबके लिए यह समान रूप से विद्यमान है। एक चींटी को भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक बड़े जीव को, और इस तरह से ये पूरी जीवन दृष्टि हमारी चलती है। इन सबके बीच आप देखेंगे कि एक इकोलॉजी ऑफ थॉट भी है इस कल्चर में। ये पैगन कल्चर है अभी भी। भारत शायद एकमात्र विश्व में ऐसा कल्चर है या ऐसी सभ्यता है जिसको हम पैगन सभ्यता आज भी कह सकते हैं। और उसकी विशेषता ही यही है कि इसमें मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी एक नॉर्म है। आजकल जिस अर्थ में हम डाइवर्सिटी या ये मल्टीप्लिसिटी की चर्चा करते हैं, उसका मतलब है कि हर चीज़ खंड खंड में है, अलग अलग है। दिस इज़ नॉट डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी भारत का नहीं है। ये तो हमने एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये सब चीज़ें बन गई हमारे यहाँ। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि जहाँ वन मैनिफेस्ट्स इनटू मेनी एंड मेनी कैन बी हार्मोनाइज्ड इनटू वन, यू नो, ये हमारा अद्वैत चिंतन है, ये हमारी यूनिटी है, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। और इसलिए एक एक अवयव इस प्रकृति का एक दूसरे से अन्वित होने के कारण जीवंत और सप्राण है। नहीं तो अलग अलग खंडित कर देंगे तो ये सारी जितने कंपोनेंट्स हैं दे ऑल विल वैनिश,
और दैट विल क्रिएट ए ग्रेटर क्राइसिस। तो इसलिए अब प्रश्न ये है कि सिद्धांत तो हमारे यहाँ बहुत है। मैं महर्षि पतंजलि की तरफ ले जाना चाहता हूँ। महाभाष्य में जो कह रहे हैं, शायद उसके अनुसार हमें कुछ सोचने का अवसर मिलेगा। कहते हैं कि चतुर्भिश्च प्रकारे विद्यो उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से कोई विद्या उपयुक्त बनती है। कौन कौन से तरीके हैं? आगम कालेन, जब आप आचार्य से सीखते हैं उसको, एक तो वह होता है चरण, उसका स्टेज। स्वाध्याय कालेन, दूसरा है कि जो सीखा है उस पर निरंतर हम रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, मेडिटेट करें उस पर। स्वाध्याय कालेन। प्रवचन कालेन, जब हम उसको किसी और को भी प्रदान करते हैं, उसको और डिसेमिनेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है व्यवहार कालेन इति, उसका व्यवहार हो हमारे जीवन में भी हो। केवल हम सिद्धांत तक सीमित न रह जाएं, कि हम अपने जीवन में भी उसको व्यवहार में ले आएं। तो शायद इस प्रकार का जो संकट है इकोलॉजी का और प्रकृति का और दूसरी चीज़ों का, वो शायद उस पर निश्चय ही हम कोई उसका निष्कर्ष प्राप्त कर सकेंगे और हम आगे के लिए अपने लिए मार्ग ढूंढ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद समय समाप्त हो गया है।